जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है कि अगर जाप करते वक्त हमारी माला बार बार हाथ से छूट जाती है या फिर जप करते वक्त माला एक बार छूट रही है हाथ से या बार बार छूट रही है, तो इसके पीछे के क्या संकेत हो सकते हैं। तो इसी प्रश्न का मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, अगर मंत्र जप करते वक्त चाहे आप किसी भी देवी या किसी भी देवता के मंत्र का जप कर रहे हैं, यानी कि आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जप कर रहे हो, चाहे आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो, चाहे आप कोई भी वैदिक तंत्रोक्त या शाबरी विद्या के अंतर्गत में जो मंत्र आते हैं उन मंत्रों का जप कर रहे हो। विशेष रूप से क्या होता है कि जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे होते हैं किसी देवी या किसी देवता का, तो उस वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें माला का जप करना होता है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि कई बार जप करते वक्त हमारी माला हमारे हाथ से छूट जाती है। ठीक है। तो इसके पीछे देखिए, अगर माला अपने आप बलपूर्वक आपके हाथ से छूट रही है, तो इसके पीछे के कोई और संकेत हो सकते हैं। लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होता है कि दूसरी अवस्था में अगर माला आपसे लापरवाही के चलते अगर आपके हाथ से माला छूट रही है, तो इसके पीछे का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर आपके अंदर आलस्य है, आपके अंदर तंद्रा है, आपको निद्रा आ रही है, या फिर लापरवाही के चलते जप करते वक्त आपकी माला आपके हाथ से छूट गई, तो इसके पीछे का कोई अर्थ नहीं निकलता। तब आप क्या करोगे, जब आपके हाथ से माला छूट जाती है तो उसके बाद जिस माला को आप जप रहे हो, मान लो आप 8 माला या 9 माला का जाप आपने कर लिया है और अब आप 10वीं माला का जाप कर रहे हो, और 10वीं माला का जाप करते वक्त आपके हाथ से माला छूट गई, तो ये 10वीं माला आपकी खंडित मानी जाएगी। इस माला को आपको दोबारा फेरना होगा शुरू से। ठीक है। 9 मालाएं तो आपकी पूरी मानी जाएंगी, लेकिन ये 10वीं माला आपको दोबारा से जपनी पड़ेगी, और तब जाकर के आपकी ये पूरी माला मानी जाएगी। भले से आपकी माला पूरी होने में सिर्फ 2-4 मंत्र ही शेष क्यों ना रह गए हों, क्योंकि माला आपसे छूट गई है और ऐसे में आपको पता नहीं कि आप कौन सी संख्या पे हैं, कौन से मनके पे हैं, तो आपको शुरू से ये माला आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। अब दूसरी अवस्था में अगर आपकी माला बलपूर्वक आपके हाथ से बार बार छूट जाती है, तो इसके पीछे के क्या संकेत होते हैं। देखिए, इसके पीछे 2 संकेत हो सकते हैं। कोई नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है जो आपको साधना ना करने दे रही हो। जैसे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो साधक बाहर कहीं साधना करते हैं, किसी नदी के किनारे कर रहे हैं, कहीं जंगल में कर रहे हैं, या कहीं पर्वतीय क्षेत्र पे कर रहे हैं साधना, और वो अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा नहीं बनाते हैं, या फिर वो अपने शरीर को कीलित नहीं करते हैं, अपने आसन को कीलित नहीं करते हैं, या चारों ओर सुरक्षा घेरा नहीं बनाते हैं, तो उनको दुष्ट शक्तियां आकर के परेशान करती है, उनको साधना करने नहीं देती। तो उस अवस्था में भी आपके हाथ से माला आपकी छीनी छीनी जा सकती है। ठीक है। उस अवस्था में भी आपसे आपकी माला छीनी जा सकती है। तो ये तो होता है दुष्ट शक्तियों की वजह से। लेकिन अगर आपने सारी तैयारियां कर रखी है, सब कुछ कर रखा है, तब आपके हाथ से माला छूट रही है, तो इसके पीछे बहुत ही अच्छा संकेत होता है, बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसमें क्या होता है कि आपके इष्ट देव की तरफ से ये संकेत होता है कि आपका मंत्र सिद्ध होने वाला है और आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसी वजह से आपकी माला आपके हाथ से छूट रही है। होता क्या है कि जब आप मंत्र का जप कर रहे होते हो, तो मंत्र के जप से माला के अंदर प्राण आने लगते हैं, माला के अंदर ऊर्जा आने लगती है, एक एनर्जी आने लगती है, एक फील्ड बन जाती है एनर्जी की, जो गोल चक्र के रूप में वो घूमने लगती है ऊर्जा। जब आप जप करते हो अपने हाथ से माला, तो वो ऊर्जा भी माला के प्रभाव से और जप के प्रभाव से वो ऊर्जा भी उसी शेप में घूमने लगती है, यानी कि उसी क्लॉकवाइज की शेप में घूमने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है, वो ऊर्जा बढ़ते बढ़ते इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो आपके हाथ में, आपके नाखूनों में और माला में एक दबाव उत्पन्न करने लगती है, जिसके कारण से वो माला आपके हाथ से छूट जाती है। तो ये मंत्र जप के प्रभाव के कारण भी होता है कई बार, और आपके इष्ट देव की कृपा होती है इसमें, यानी कि
यानी कि ऊर्जा इतनी अधिक बन रही है, तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि आपका मंत्र सिद्ध होने की अवस्था में आने वाला है। तो ये लक्षण होता है, ये संकेत होता है माला बार बार हाथ से छूटने पे। तो ऐसे में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली आपको अपनी माला दोबारा से पकड़नी है, दोबारा से लेनी है सुमेरु से, और उस माला को दोबारा से आपको फेर लेना है जिस माला पे आप हो। ठीक है, पूरी मालाएं आपकी खंडित नहीं, सिर्फ जिस माला पे आप हो वही माला आपकी खंडित मानी जाएगी। यानी कि अगर आप 10वीं माला का जप कर रहे हो तो 10वीं माला ही आपकी खंडित होगी, बाकी 9 की 9 मालाएं आपकी पूरी पूरी मानी जाएंगी, सिर्फ आपको 10वीं माला दोबारा से फेरनी पड़ेंगी। तो ये होता है जप का प्रभाव। जप करते वक्त अगर माला छूट जाती है तो ऐसा होता है, इसके पीछे का जो रीज़न होता है, जो कारण होता है। जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है, जितना मुझे माता रानी ने ज्ञान दिया है, वो मैंने आपको दिया। बाकी आज के समय में हर कोई विद्वान है अपने आप में। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरी जानकारी से संतुष्ट हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। जय माता।